नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त है। भाई आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं ग्रुप स्थावन की कट ऑफ बना रहा हूँ। 2-3 दिन से बोला हुआ भी है, लेकिन बस कुछ बिज़ी और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। कोई नहीं, आज बात करते हैं भाई सीईटी ग्रुप स्थावन की कट ऑफ क्या रहने वाली है। पोस्ट प्रेफरेंस के बाद क्या होगी नई कट ऑफ, इतने नंबर वालों की नौकरी पक्की, क्या रिजल्ट आने वाला है, सबसे बड़ा सवाल आज घूम रहा है भाई रिजल्ट के ऊपर। दो गुटों में बटे हुए हैं, हालांकि स्टूडेंट की कुछ चाहते हैं रिजल्ट नहीं है, कुछ चाहते हैं आ जाए, कुछ चाहते हैं नौकरी मिल जाए, कुछ चाहते हैं दूसरों को नौकरी ना मिले हमें मिले। सारी तरह की चीज़ें हैं, तो सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई पहली बार आए तो वीडियो को शेयर कर दो और जितना हो सके भाई दूर दूर तक फैला दो, ताकि बच्चों को शांति मिल सके। हाँ, इतने नंबर में हमारी नौकरी पक्की, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई बता रहे हैं, कुछ इतने हाई नहीं जाएगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब 70 नंबर वाला भी एससी वाला ही पूछ लेता है जी 57 में हो जाएगा क्या। भाई मैं कह रहा हूँ 65 वाले का जनरल में हो जाएगा, तो 70 एससी की पूछ रहा है। तो ये सारे डाउट्स लोगों के दिल में निकल जाएँ। हालांकि डाउट तो तब निकलें जब फाइनल कट ऑफ और ज्वाइनिंग आ जाएगी, तब तक तो ये बने रहता है भाई, डर तो जायज़ है। लेकिन इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, उसके पीछे रीज़न क्या है मैं समझाऊंगा, और क्या कट ऑफ वो भी बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बस पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप जुड़े रहेंगे। और आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस बात पे तो एक लाइक बनता है और शेयर भी कर दीजिएगा। चलो बिना देरी किए भाई शुरू करते हैं। क्या रह सकता है, क्या माल मामला है, क्यों है और कितनी पोस्ट है। सबसे पहले तो भाई रिज़ल्ट की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ रिज़ल्ट के लिए देखने के लिए आए होंगे। तो रिज़ल्ट वालों सुन लो भाई, जो सरकार अभी बनने वाली है, आज हमने देख लिया भाई कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ठीक है, इलेक्शन हो चुका है, एग्जिट पोल में भी है, और कांग्रेस बहुमत में सरकार बना रही है। तो कांग्रेस की जो सरकार बनाने वाले हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा, या दीपेंद्र हुड्डा ने भी हर जगह अपने उसमें बोला भी है इंटरव्यू में, और बार बार रैलियों में भी बोला है कि हम आते ही आपके रिजल्ट और ज्वाइनिंग देंगे, 1 महीने का भी कम समय लगेगा उसमें। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये चीज़ें हैं, और वो करे ना करे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई। उम्मीद तो होती है, देखो अगर बोला है तो उम्मीद पूरी है। ठीक है, बाकी कांग्रेस बदनाम है इस बात के लिए, आप भी जानते हैं। और अगर मैं ये बातें बोलता हूँ पॉजिटिव कि भाई हो जाएगा रिजल्ट, तो आते हैं जी आपने बेरा को नहीं कांग्रेस का कैंसिल करेगी भर्ती, नहीं होगा नहीं होगा। भाई देखो, कैंसिल करने में किसी का फ़ायदा नहीं है। जो भर्तियाँ हो चुकी इतने दिनों से चली आ रही, सभी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, जिनका नाम नहीं है वो भी दुखी हैं। ठीक है, तो मैं ये किसी की तरफदारी नहीं है, लेकिन एक मध्यम मार्ग यही है कि आप लोगों को भाई जितने हैं ना उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। ठीक है, वो ज्वाइन कर जाए, 25,000 बच्चे तो कम से कम कंपटीशन में से हटेंगे, या जो भी चीज़ें उनको नौकरी मिलेगी। तो आगे और वैकेंसी निकाल के भाई एक कॉमन पेपर ले गया, जो भी चीज़ें कर सकते हैं अगला सीईटी, तो उसके हिसाब से बाकी बच्चों को भी मौका भी मिले। एक ये सही है। बस मैं तो ये चाहता हूँ हरियाणा पुलिस के लिए 2-3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाए, ताकि जो सीईटी ने बर्बाद कर दिया, आगे बैठ ही नहीं पाए पेपर में, तो वो भी उनके साथ एक फेयर सिलेक्शन हो। अगर मेरी बात बुरी लगे तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छी लगे तो भी ज़रूर बताना। ठीक है, चलो पहले तो मैं रिजल्ट ज्वाइनिंग की बता देता हूँ एक बार, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखो भाई, ये कांग्रेस ने दिए रखा है सीईटी ग्रुप 56-57 ग्राम से पटवारी कलरक, एक दो जेई वाला, 6 कॉमर्स वाला, पुलिस के पदों के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के लिए अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो सिर्फ वो वेरिफिकेशन कह रहे हैं, और डीवी आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, डीवी होने के फिजिकली भी हो जाएगा, कोई वो नहीं है भाई। ठीक है, तो इसमें ये सारी भर्तियों का नाम तक दे रखा है, तो या तो ज्वाइनिंग देंगे। अब उनके मन में क्या है, बनने के बाद क्या करेंगे, हालांकि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, अब तो कोई वो नहीं है कि मैं कहूँगा वोट भी डल चुके, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई ग्रुप 56-57 में कितनी वैकेंसी है और क्या कुछ सीन है, देख लेते। देखो भाई, पहले हम समझेंगे ग्रुप 57 में पोस्ट टोटल हैं कितनी। तो ग्रुप 57 में देखो ये है 7,072 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन ग्रुप 57, जिसमें से मैक्सिमम पोस्ट क्या है आपको ये दिख रहा होगा। मैक्सिमम पोस्ट है 380 डिपार्टमेंट, 380 कैटेगरी नंबर में कलर की। ठीक है, लेवल 2 की, और 5208 पोस्ट है जिसमें से ये जनरल की। तो सबसे बस यही फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैक्सिमम पोस्ट जो है इसी की है, 7,000 में से 5200 पोस्ट। बाकी हैं और पोस्ट भी हैं, जैसे 316 वार्डर की हैं, और कुछ और आप यहाँ देखेंगे, सॉरी 316 कह रहा हूँ, ये टोटल हैं 1100 वार्डर की हैं, 104 फीमेल वार्डर की हैं, 433 सब इंस्पेक्टर जनरल की हैं।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके टोटल पोस्ट है आपकी 7072। अब कुछ कहेंगे सर ये आप गलत बता रहे हो, ये करेक्शन हो चुके हैं। हाँ भाई मुझे पता है, ठीक है। ये 7072 बढ़ के आपकी 7794 हो चुकी हैं भाई। अच्छी बात है। कितनी बढ़ गई? 722 पोस्ट बढ़ चुकी हैं। और 722 पोस्ट का मतलब है आपकी कल रख की 5208 थी, तो सारी की सारी ये 722 पोस्ट जो है कल रख की बढ़ी है। और कल रख की अब बढ़ने के बाद कितनी हुई है? 5930। कितनी होगी? 5930 होगी भाई 5208 में, अगर आप ये जोड़ेंगे तो लगभग 6000 कल रख की पोस्ट है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, और अगर ये टोटल 7794 होगी लगभग, ये मान सकते हैं आप 7800 पोस्ट हैं। 7800 पोस्ट ग्रुप 57 में है और ग्रुप 56 में। टोटल अगर मैं पोस्ट कर देता हूँ तो भाई 15745 पोस्ट बनती है। कितनी बनती है? 15745। उस पोस्ट के लिए 15745। एक तो बच्चा मेरे को कह रहा था कि सर आप पता नहीं क्या कह रहा था, हाँ ग्रुप नंबर 57 में 32,000 बच्चे बैठे हैं सर, उसमें से 25% एब्सेंट लगा लो, ठीक है। तो 24,000 बच्चे वो रहे हैं और नौकरी इतनी है ये वो। मैं बोला भाई वो पहले का अपने हिसाब किताब ले लिया लगता है। 23,000 बच्चे तो टोटल बुलाए, 23,720 बच्चे बुलाए गए हैं भाई, ठीक है। उसका भी मैं डाटा दिखा देता हूँ, दिखा चुका हूँ पहले भी। अगर मिलेगा तो 1 मिनट रुको। वो डाटा तो अभी मिल नहीं रहा भाई, लेकिन हाँ ये कंफर्म है 23,720 बच्चे मैक्सिमम ग्रुप 57 के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से 25 से 30% एब्सेंट थे, ठीक है। ये भास्कर या कहीं और HSSC चेयरमैन साहब ने खुद बोला था, आप उनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है, कि इतने बच्चे यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। और लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 13 से 15,000 के बीच में कोई डाटा था ग्रुप 56 के लिए। तब जब ग्रुप 57 के लिए इतने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं और इन्होंने ये प्रेजेंट नहीं, इतने बुलाए गए हैं, इसमें से क्या हुआ 25 से 30% एब्सेंट हुए, तो लगभग 17,000 के आसपास आप मान सकते हैं कि बच्चे प्रेजेंट रहे। क्योंकि ये डाटा एब्सेंट का क्यों रहा? क्योंकि ग्रुप 56 में जिसका पेपर अच्छा हो गया वो पेपर ही नहीं देने गया जिसके अच्छे स्कोर थे। 17,000 टोटल हैं भाई। यही बच्चे आप ये समझ सकते हो ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये मैक्सिमम बच्चे हैं जो बैठे हैं पेपर के लिए, ठीक है। इन्हीं में रिपीट थे बच्चे सारे, ठीक है। तो 17,000 बच्चे वहाँ भी थे और वहाँ भी थे। कुछ बच्चे अलग हो सकते हैं जैसे जिनका एजुकेशन लेवल या और कुछ मान सकते हैं, +2 ही की है, ग्रेजुएशन नहीं की, तो वो ग्रुप 56 में नहीं आया होगा। लेकिन ग्रुप 56 के सारे बच्चे ग्रुप 57 में भी थे, ये तो मानोगे। हाँ 57 के बच्चे 56 में नहीं थे, क्योंकि समझो 23,000 बच्चे हैं और वहाँ कम है और यहाँ पोस्ट ज़्यादा हैं, तो सीधी सी बात है। अब 15,745 पोस्ट है मेरे पास टोटल। तो आप देख लो भाई कंपटीशन कहाँ है और कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। अब इसमें कोई बहस का मुद्दा बचा ही नहीं है। बच्चे चिल्ला भी रहे थे पहले ही कि कंपटीशन जीरो हो गया, इससे अच्छा सीधा बुला लो या ये कर लो वो कर लो। तो अब जो मेरी बात है वो समझ लो भाई, कट ऑफ की बात बता देता हूँ। ये देखो कट ऑफ की बात अगर मैं करता हूँ, जनरल की कट ऑफ वालों, जनरल के लिए आप मान के चलो भाई, मेरे हिसाब से जो बंदा पहले मैंने बोला हुआ है कि 65+ वाला, ठीक है, सेफ है, और 63 वाले की बात बन सकती है, तो मैं उससे भी नीचे कर सकता हूँ अभी, क्योंकि कुछ है ही नहीं। और अगर मैं बात करूँ जनरल की, अगर मैं 60+ कह दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, हो सकता है कट ऑफ इसी के आसपास रहे। लेकिन एक अगर मैं कट ऑफ का आइडिया दूँ तो जनरल वाला बच्चा जो है 61 से 63 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपके ठीक है इतने, तो आप पूरे दौड़ में हो जनरल वाला। और अगर बात करें सर और किसी भी कैटेगरी की, तो बात सुनो, देखो भाई EWS है, SC है या BCA है। अब एक बात बताओ, SC कैटेगरी के बच्चे के, ऐसी कैटेगरी में एग्जांपल समझ लो 100 पोस्ट है, 400 बच्चे आए होंगे ना, ठीक है। 400 बच्चे पेपर देने आए होंगे, मतलब 400 बच्चे पेपर में बैठे होंगे और लड़के एब्सेंट रहे होंगे, जो भी है मान के चलते 400 के 400 पेपर में बैठ गए SC के लिए, SC कैटेगरी के लिए। अब क्या है, इस 100 पोस्ट के लिए 400 बच्चे बैठे, इस 400 का स्कोर क्या रहेगा? अब कहेंगे मैंने क्या बोला कि जनरल की कट ऑफ ये है, बाकी कट ऑफ की डिस्कस ही नहीं कर रहे। बाकी कट ऑफ वाले सारे लगभग सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी कट ऑफ का टेंशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कट ऑफ बता दूंगा, लेकिन जो बात है वो सुन लो। अब गलत हो तो कोई बात नहीं भाई, अगर आपको ये गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्यार से अपने सभ्य तरीके से बात कर सकते हैं, सर ये आपने गलत बताया, या जो भी आपको लगता है। 100 पोस्ट के लिए भाई 4 गुना तो यहाँ भी बुलाएं,
क्योंकि 5,000 पोस्ट के लिए 4 गुना बुलाएं तो 20,000 और हो हर, समझ रहे हो ना, हर कैटेगरी के 4 गुना है। तो जनरल के जैसे 2,000 थे तो 2,000 का 4 गुना 8,000 बुलाए, ठीक है, उसके 4 गुना। अब आप कह रहे हो सर सभी लग जाएंगे, तो भाई पहली बात तो हर जगह बच्चे रिपीट हैं, 100 और 400 की बात होगी, ठीक है, हर जगह बच्चे रिपीट हैं। अब 100 से 400 नहीं मानेंगे हम, क्योंकि वो एब्सेंट रहे हैं, 25% एब्सेंट है। तो एससी की एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, कोई 100 पोस्ट नहीं है, एग्जाम्पल समझोगे तो 100 एससी की पोस्ट है, 300 बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट किए, 300 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। अब इस 300 में से 100 एब्सेंट है, इस 300 में से सबके कितने नंबर आए, ठीक है, मान लो एससी के लिए कट ऑफ है, मान लो जनरल के लिए कट ऑफ है 60, तो इसमें से क्या इतने बच्चे नहीं होंगे जो 60 से ऊपर नंबर ले जाएंगे? 61 वाला भी होगा, 62 वाला भी होगा, 65 वाला भी होगा, 70 वाला भी होगा, 80 वाले होंगे। तो वैसे वाले इतने नंबर वाले किस में काउंट हो गए? जनरल में। यानी कि आपकी 100 सीट तो मतलब कम से कम इतने बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे कि आपके जनरल से नीचे हैं और सिर्फ एससी में सेलेक्ट हो रहे हैं, वो इससे ऊपर वाले जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो बाकी अदर जितनी कैटेगरी है भाई, वो सारे के सारे सेलेक्ट होने वाले हैं। और वो आपने देख भी लिया, 17,000 बच्चों में से 15,745 को नौकरी मिलने वाली है। और ये 17,000 भी नहीं है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1, 2 की और 1400 पोस्ट आप इनमें जोड़ दोगे, 1400 कुछ है, तो वो है सारा डाटा चला जाएगा। कंपटीशन ना बराबर है। तो ग्रुप 57 का जिसने पेपर दे रखा है और ठीक स्कोर है, ठीक, जनरल के कुछ बच्चे हो सकता है बाहर निकले, वो अभी देखिए भविष्य के गर्भ में है, क्या रहता है क्या नहीं, लेकिन पैनिक मत होना, ठीक है। जनरल का जो है भाई, यूँ मान के चलो मेरे हिसाब से 60 क्वेश्चन वाला भी सेफ़ है, 60 से नीचे थोड़ी सी उम्मीद कम है, लेकिन 60 क्वेश्चन। और कट ऑफ मैं बता रहा हूँ भाई, 61 से अगर आप 63 क्वेश्चन में हैं तो आप फुल लाइन में, फुल चांस है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ भाई, 60 से 61 ये आपने जनरल का देख लिया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भाई 2 से 3 नंबर और कम कर लो। कट ऑफ की बात कर रहे हो तो बता रहा हूँ भाई, कट ऑफ में ये मान के चलो आप 56 से 58 नंबर के बीच में ईडब्ल्यूएस। उसके बाद बीसीए की अगर मैं बात करूँ, बीसीए वालों इसमें से लगभग सेम ही है ईडब्ल्यूएस बीसी, तो 55 से 57 ये कर लो, ठीक है। अब इससे कम स्कोर तो मेरे ख्याल में किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। बीसीबी की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई वही लगभग वही सेम सा ही है, 56-57 के आसपास, 56 से 58 ये कर लो, ठीक है। और एससी की अगर मैं बात करूँ भाई, ठीक है, एससी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से 52+ वाला यहाँ सेफ है एससी में। अब सारे मिनिमम कट ऑफ की तरफ आ चुके हैं अब हम, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, 52 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एससी वाला 70 में कमेंट कर रहा जी, 70 में हो जाएगा क्या? क्या चांस है? हो जाएगा नहीं, चांस है सर कुछ। भाई जिसके भी ग्रुप नंबर 57 में जिसके भी 60+ क्वेश्चन ठीक हैं, वो फुल दौड़ में है भाई मेरी तरफ से, ठीक है, फुल दौड़ में है। और अगर ये पूछे ना जी मन ने, तो कितने आप यूँ कहो कि हाँ सर मन ने सिलेक्शन है, मेरा 100% सिलेक्शन हो जाए, और ये बता दो हाँ इतने क्वेश्चन चाहिए, तो 65 क्वेश्चन प्लस अगर आपके ठीक हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपकी नौकरी पक्की है। लिख लो भाई इस बात को कहीं। ये अब ये कह देगा जी ये कौन सी कट ऑफ हुई आपने, 60 भी बता दिया, 61 तो 63 भी बता दिया, 65 बता दिया। भाई 65 वाला है तो कट ऑफ को नहीं, 65 वाला है सिलेक्शन है, ठीक है, 100% सिलेक्शन है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, आपको नौकरी पक्की है। हाँ 61 से 63 में क्या होता है, कट ऑफ है भाई, 63 वाले का भी हो सकता है, 62 वाले का भी हो सकता है, 63.5 भी हो सकती है वो कट ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर पूछे भाई कंपटीशन नहीं है, ना के बराबर है, तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ ना बहुत नीचे जाने वाली है। मैंने कट ऑफ पिछली बार 65 कुछ बताई हुई है, 65+, ठीक है। तो अब की बार मैं वही बता रहा हूँ, तो 61 3-4 नंबर और आप कम कर सकते हैं, तो इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए पोस्ट भी बढ़ी हैं, हालांकि वो पिछली बार भी शायद पोस्ट बढ़ चुकी थी जब मैंने वीडियो बनाई, लेकिन पोस्ट बढ़ी है। लेकिन अब पोस्ट प्रेफरेंस का फ़ायदा है, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस का फ़ायदा, जिसको 57 में से हरियाणा पुलिस की तरफ जाना वो हरियाणा पुलिस में चला जाएगा, जिसको यहाँ से यहाँ आना वो आ चुका होगा। तो अब वेटिंग का और वो एक्सचेंज का लफड़ा नहीं रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ज़्यादा वीडियो लंबी बनाने का कोई पर्पज़ नहीं है। और रही बात भाई रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बी पॉजिटिव रहिए, ठीक है। नुकसान मतलब मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था कि रिज़ल्ट वो उन्होंने बोला है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है कि हम रिज़ल्ट देंगे, और डीवी होते ही तो इस महीने में आपकी नौकरी के फुल चांस हैं कि आपकी दिवाली से पहले दिवाली बन चुकी होगी। मैं तो यही उम्मीद भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ,
ठीक है। बाकी आने वाला समय बताएगा भाई, ना भगवान मैं हूँ ना मेरी सरकार है। उम्मीद की जा सकती है, एक एक्सपेक्टेशन चीज़ें होती हैं, कई मुँह ठागी नु के दे तने क्या कहना मेरा या कट ऑफ ना बनानी आती है तने भेरा है 4 महीने भी रिजल्ट ना हो या कई नु के दे कैंसिल होगी भर्ती उड्डा न्यू करेगा भाई, कोई कुछ करे सही जो बात होती है जायज़ बात तो यही है, भर्तियाँ हो जाए। उन्होंने बोला भी हुआ है, बच्चों ने मेहनत की है, ठीक है। हाँ बहुत बुरा है भाई जिसका नंबर नहीं आया उसके साथ उसको लगता भी होगा। तो यही था भाई कुल मिला के जो आपको बताना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी आपने अब तक देखी है तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ज़बरदस्ती किसी के साथ की नहीं जा सकती। मस्त रहो स्वस्थ रहो। अगर आपका अभी 4 गुना में या नंबर नहीं आया और लगता है भाई इस कट ऑफ से बाहर हो सकते हो, हरियाणा पुलिस से बाहर हो सकते हो, तो आगे और भर्तियाँ हैं। उम्मीद पॉजिटिव उम्मीद रखते हुए तैयारी रखो भाई। और बाकी आपके जो भाग्य है कर्म है वो साथ है ही, मेहनत करते रहो। डिसीजन आपका, और कुछ दिन और रुक जाओ भाई, 2-4-10 दिन के अंदर छवि क्लियर हो जाएगी। ये सरकार के मन में क्या है, क्या इसी महीने में साफ हो जाएगा पेपर कब लेने वाले हैं या आगे क्या रणनीति है, ठीक है। सारी चीज़ें पेपर होंगे, अब ऐसा नहीं है कि पहले वाला टाइम के पेपर लिया है ना करते गए का, ठीक है। अब वो चीज़ें जा चुकी, सरकार को भी डर लगता है, सारी चीज़ें हैं, तो समझिए इन बातों को, ठीक है। अन्यथा मत लीजिए। और बाकी डर सबको है भाई, मेरे को भी है और किसी को भी है कि क्या पता कांग्रेस सरकार जैसे पहले थी अब भी कर देगी, तो भाई फिर तो किताब बांध के धरनी पड़ेंगी अगर ऐसे हालात रहे तो। उम्मीद उन चीज़ों की नहीं है, उम्मीद है पढ़ने लिखने वाला बच्चा इस सरकार में भी लगेगा, ठीक है। बीत गई रात गई बात गई वो छोड़ो, और ठीक है अब तो जो है बस वही सत्य है। अब तो बस भाई सबको रिजल्ट ज्वाइनिंग मिलते जाए और बाकी और नई पोस्टें आ जाए, सबकी नौकरी मिल जाए, सबको मौका मिले, और हरियाणा पुलिस वालों के लिए एज रिलैक्सेशन भी दे दे, या जो भी करती सरकार मांगे रखने में हम पूरी कोशिश करेंगे। आप साथ देंगे तो कुछ गलत होने नहीं देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राम राम। और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कट ऑफ की टेंशन मत लें, ग्रुप 57 वाले आपकी नौकरी पक्की है, आपने ग्रुप 56 दिया है तो वैसे ही नौकरी पक्की है, और 57 में है तो आप इतने नंबर पर हैं, जनरल में है तो फुल चांस है। बाकी आने वाला समय बताएगा। आज कल रिजल्ट है वोटिंग का, तो कल 1-2 दिन में छवि साफ हो जाएगी, कल सरकार का पता चल जाएगा, फिर 2-4 दिन में सरकार के मंसूबों का पता चल जाएगा, और सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। आपके लिए अगर कुछ गलत करेंगे भाई, हक की मांग उठाने के लिए हम तैयार खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। धन्यवाद।